नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अपन प्रश्नावली 6.2 कर रहे थे, जिसके अंदर अपन 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। और आज की क्लास के अंदर करेंगे अपन 8 से आगे के क्वेश्चन, है ना। 8 से आगे के क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन करेंगे आज से। देखो, आज की क्लास में 9वां क्वेश्चन है अपने पास। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल दे रखा है 0 से π/2 के बीच के अंदर है ना, में y बराबर है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा, यह है फलन, और माइनस थीटा, यह फलन है अपने पास। ठीक है, फलन थीटा का माइनस थीटा का एक वर्तमान फलन है। थीटा का एक वर्तमान फलन है। थीटा का एक वर्तमान फलन। देखो, ये फलन दे रखा है इस अंतराल में, ये ना, ये कैसा होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, ये पता करना है। ठीक है, तो ये पता करते हैं। तो इसका हल करते हैं, इस क्वेश्चन का। देखो, हल करते हैं। फलन क्या है अपने पास? फलन है y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा, ये फलन है। क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वर्तमान ह्रासमान के लिए इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष होगा। ओके, ये लो करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये 4 इधर वाला माइनस का तो अलग हो जाएगा, लेकिन इधर वाला u अपॉन वी के अंदर फॉर्मूला है अपने पास। u अपॉन वी का पैटर्न बन रहा है, तो क्या करते हैं, v का तो स्क्वायर करते हैं, ये 2 प्लस कोस थीटा का तो स्क्वायर करेंगे, कर दिए। अब जो v है ना, उसको तो ऊपर छोड़ देंगे, है ना, और u का कर देंगे अवकलन। इसका अवकलन क्या करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास आ रहा है कि, और 4 तो बाहर का बाहर रह जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो इस साइन का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, ये लो, अब माइनस आएगा। अब माइनस आ गया तो मैं इस साइन को तो छोड़ दूंगा, और जो v था उसका अवकलन करना है, तो v का अवकलन करूंगा तो 2 का तो 0 हो गया, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये लो, माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखो, इस थीटा का करूँगा तो इस थीटा का हो जाएगा 1, क्यों थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करता हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 बार है ही, बार है ही। सही है, ये लो। अब देखो, मैं इस ब्रैकेट को इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा माइनस साइन थीटा को, माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अपॉन में क्या है, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और -1, ऐसा कैसा। ठीक है, ये दो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज़, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्लास 10th से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, लो। अब देखो, ये क्या हो जाएगा, 4 2 कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करूँ तो आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लूँ। ये
और इस वन के अपोन में 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इस 4 को मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4, इधर 1 है अपोन में, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1, इस -1 को इधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूँगा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर हो गया, सही है, यहाँ तक हो गया। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लूँ, ये हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4, इस स्क्वायर को ओपन करूँगा तो हो जाएगा 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 4 कोस थीटा, ये होगा स्क्वायर ओपन करते ही, ठीक है। ये लो, अपोन में क्या है अपने पास, अपोन में है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही है, हो गया। अब देखो आगे सॉल्व करते, अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सही है। अब ये माइनस का हो गया, यहाँ पर 8 कोस थीटा है, और यहाँ पर माइनस का 4 कोस थीटा है, तो कितना 4 कोस थीटा बच गया, 4 कोस थीटा बच गया, और यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, और क्या बच गया यहाँ पर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी कोस है इधर भी कोस है, तो कोस को कॉमन ले लो, ये लो मैंने कोस को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4 माइनस कोस थीटा बच गया, अपोन में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास इसका अवकलन आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। अब देखो क्या बोला था इसके अंदर अपन को, इस अंतराल में ये वर्तमान होगा या नहीं होगा वो पता करना है, ठीक, देखो पता करते हैं। कौन अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल है अपने पास 0 से π/2 में, है ना, क्या होगा। अब देखो इस अंतराल में कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोस थीटा पॉजिटिव होता है, और ये थीटा कहाँ से है अपने पास, थीटा बिलोंग्स टू है आर, थीटा कहाँ से है आर से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस 4 माइनस कोस थीटा, 4 माइनस कोस थीटा है, इस 4 में से मैं कोस थीटा घटाऊंगा तो भी पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि कोस थीटा पॉजिटिव है और मैं पॉजिटिव संख्या से मैं किसको घटाता हूँ तो ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और देखो ये 2 प्लस कोस थीटा, 2 प्लस का है, और कोस थीटा ये पॉजिटिव है पहले से, इसका स्क्वायर करूँगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा, है ना। और कौन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसका मान कितना आ रहा है डी वाई अपॉन डी थीटा का, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। यदि ये मान पॉजिटिव आ रहा है तो ये कौन सा होगा अवकलन, ये कौन सा फलन होगा, ये कौन सा फलन हो जाएगा, यदि पॉजिटिव आता है तो ये वर्तमान फलन हो जाएगा। अतः एफ फलन, अतः एफ फलन वर्तमान फलन है, वर्तमान फलन है। यदि यही मान अपने पास नेगेटिव आता है तो क्या होता, यदि ये मान नेगेटिव आता तो ये अपने पास क्या हो जाता है, ये हो जाता हास्यमान फलन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने यहाँ, क्वेश्चन 10 है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि लघुगणितीय फलन, लघुगणितीय फलन 0 से इनफाइनेट में वर्धमान है, 0 से इनफाइनेट में वर्धमान है, वर्धमान फलन है, ठीक है। देखो सिद्ध करना है कि लघुगणितीय फलन कौन सा आता है, लघुगणितीय फलन कैसा होता है, log x वाला, है ना। तो 0 से इनफाइनेट में कैसा होना चाहिए, वर्धमान। ये पता करते हैं, देखो इसका हल करते हैं, देखो हल करते हैं इसका। देखो लघुगणितीय फलन क्या होता है, देखो मैं मान लिया लघुगणितीय फलन होता है, सबको पता है ये चीज़, f(x) बराबर होता है अपने पास log x, ये होता है। यदि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x का मान है ना हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ये लघुगणितीय फलन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, यदि इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 1/x आता है,
ठीक है। यदि मैं x का मान कुछ भी रखूँ तो एक इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। यदि मैं x का मान कुछ भी रखूँ, x 0 से बड़ा, तो इसका मान कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है x 0 से बड़ा है के लिए, 0 से अधिक के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू कहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये x बिलोंग्स ले रहा हूँ 0 से इन्फाइनाइट की संख्याओं में के लिए। क्या हो जाएगा ये फलन के लिए, ये हो गया फलन f डेस x क्या हो गया, ये लो 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होते ही तो ये कौन सा फलन बन गया, ये वर्धमान फलन बन गया। अतः लघु गणितकीय फलन वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है। देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं करना था, लोग x का अवकलन करते ही ये पॉजिटिव निकालना था। ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि x का मान कहाँ से, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मैं x का मान कुछ भी रखूँ तो ये पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। यदि पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्तमान फलन है। ओके, ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 अगले पेज पे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 क्या है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल दे रखा है -1 से 1 तक, है ना। मैं फलन क्या है, फलन है f(x) बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन। क्या ये सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में ये फलन कैसा है, ये फलन प्रदत्त फलन न तो ये वर्धमान है, न तो वर्धमान है और न ही हासमान है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर ये पता करना है कि ये फलन है ना, -1 से लेकर 1 में ये फलन कैसा होना चाहिए, न तो वर्धमान होना चाहिए, नहीं आसमान होना चाहिए। इसका मतलब ये वर्धमान भी आ गया ना इसके बीच में और आसमान भी आ गया ना, तो इसका मतलब है कि न तो वर्धमान है न आसमान है। तो इन दोनों में चेक करना है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, इसके अंतराल निकाल लेता हूँ, इस फलन के अंतराल निकालूंगा, ठीक है। तो इसका हल करते हैं। देखो फलन क्या है, f(x) बराबर है x² - x + 1, यही है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, वर्धमान हासमान के लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है। ये लो डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा, 2x - 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्या निकालना है मेरे को, फलन के मान निकाल लूँ, ठीक है। फलन के मान निकाल लेता हूँ मैं। देखो x का मान क्या आएगा, देखो यहाँ से मैं x का मान निकालना चाहता हूँ तो f' बराबर 0 करूँगा तो 2x - 1 बराबर 0 है। क्या x का मान क्या आ गया, 1/2, ठीक है। x का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में अंतराल दे रखा है कहाँ से, -1 से लेकर 1 में, 1 के 2 भागों में, 1 को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, ये x बिंदु 1/2 -1 और 1 को 2 विभागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित कर रहा है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। और एक बीच में बिंदु आ रहा है 1/2, ठीक है। 2 भागों में विभाजित हो गया, -1 से लेकर 1/2 तक और 1/2 से लेकर 1 तक, 2 अंतराल हो गए।
इन अंतराल में चेक कर लेते हैं कि ये वर्धमान है ह्रासमान है। यदि एक में वर्धमान मिल जाता है एक में ह्रासमान मिल जाता है तो ये पता चल जाएगा कि इनके अंदर है ना तो ये वर्धमान होगा न ही ये ह्रासमान होगा। ठीक है, देखो करते हैं। देखो मैं अंतराल ले लेता हूँ पहले। अंतराल ये में -1 से लेकर 1/2। इसके अंदर ये फलन कैसा होगा देखना, एफ डेस एक्स मैं -1 से लेकर 1/2 में मान रखता हूँ कुछ भी यहाँ पर इसके अंदर, तो ये कैसा प्राप्त होगा, ये हमेशा नेगेटिव प्राप्त होगा। नहीं तो कोई मान रख के देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंतराल, दूसरा अंतराल कौन सा है अपने पास, 1/2 से लेकर 1 तक है। तो इसमें कैसा प्राप्त होगा, इसके अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसके अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। यदि पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है तो ये तो वर्धमान है, वर्धमान फलन है। ठीक है, और इसके अंदर कैसी प्राप्त हो रही है, नेगेटिव, नेगेटिव तो ह्रासमान फलन है। ठीक है, ह्रासमान फलन है। और एक चीज़ बताओ मेरे को, -1 से लेकर 1 के बीच में कौन कौन से फलन आ रहे हैं, एक तो ह्रासमान फलन भी आ रहा है और वर्धमान फलन भी आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये फलन कैसे होंगे, ये फलन होंगे न तो ह्रासमान है न ही वर्धमान। अतः एक चीज़ है, और इन दोनों में फलन चिन्ह है ना सेम नहीं आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि चिन्ह एक नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो अतः -1 से लेकर 1 में एफ डेस एक्स का चिन्ह, एफ डेस एक्स का चिन्ह एक नहीं रहता है, एक नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। एक बार तो पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नहीं रहता है, इसलिए इस अंतराल में दिया गया फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, न तो ये फलन वर्धमान होगा और न ही ये ह्रासमान होगा, क्योंकि इसके अंदर अपन -1 से लेकर 1/2 में तो ये आ रहा है नेगेटिव और 1/2 से लेकर 1 में आ रहा है ये पॉजिटिव। तो -1 के बीच में कैसा आ रहा है ये अंतराल, एक बार तो पॉजिटिव आ रहा है एक बार नेगेटिव आ रहा है। तो इसके अंदर चिन्ह सेम नहीं है, मतलब चिन्ह एक नहीं रहता है, चिन्ह बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान ये पता करना है। देखो इस अंतराल में देखो निम्नलिखित फलन होंगे अपने पास। पहला फलन दे रखा है cos θ, नहीं cos x है ना, दूसरा फलन दे रखा है cos 2x, तीसरा फलन दे रखा है cos 3x और चौथा फलन दे रखा है tan x, है ना। ये फलन दे रखा है, ये फलन 0, π/2 में है ना, ये कौन सा फलन ह्रासमान होगा ये पता करना है। ठीक है, तो ये पता करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं सभी को हल कर लूँ एक एक करे, मैं सभी को हल कर लूँगा तो पता चल जाएगी कौन सा ह्रासमान है कौन सा वर्धमान है। ठीक है, ये देखो पता करते हैं। मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, फलन f(x) बराबर क्या है, cos θ। ठीक है, cos x है ना, सॉरी। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, f डेस x हो जाएगा, जो क्या जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, हो गया। अब अंतराल क्या है अपने पास, अंतराल है अपने पास 0 से π/2 के अंदर। 0 से π/2 के अंदर ये कैसा होगा, है ना, साइन कैसा होता है मेरे को ये बताओ, sin x कैसा होता है 0 से π/2 के अंदर,
पॉजिटिव होता है, जबकि माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। एफ डेस एक्स है, एफ डेस एक्स है माइनस साइन एक्स, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, ये फलन नेगेटिव आ रहा है तो ये आसमान फलन हो जाएगा, ठीक है, आसमान फलन है, ठीक है। देखो एफ डेस एक्स का मान नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्यों क्या हो गया, ये कौन सा फलन है, आसमान फलन है। और अपना क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, 0 से π/2 के मध्य में आसमान फलन होगा, तो कौन सा फलन आ रहा है, कोस थीटा ही आ रहा है, ये कोस थीटा आ रहा है, आसमान फलन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो इस फर्स्ट ऑप्शन से तो पता चल गया कि आसमान है, लेकिन बी से भी पता करना है कि आसमान होगा नहीं होगा, सी से, डी से, इन तीनों से और चेक कर लेते हैं। देखो बी ऑप्शन है अपने पास, कोस 2x एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स बराबर कोस 2x है। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ और डेस एक्स हो जाएगा, जो क्या होगा, -2 साइन 2x होगा, सही है। अब जो कौन सा अंतराल क्या है, अंतराल है अपना 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या है, देखो 0 से π/2 में साइन 2x तो क्या अच्छा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और मैं बोल दूँ एफ डेस एक्स कैसा हो जाएगा, फिर एफ डेस एक्स कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, हाँ, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये फलन भी कौन सा है, ये फलन भी कौन सा मिलेगा अपन को, ये फलन भी कैसा होगा, ये फलन भी आसमान होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के कितने हो गए, ये भी सही है, ये भी कौन सा होगा, आसमान होगा, ठीक है। अब ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अगले पेज पे कर लेते हैं, सही है। इन दोनों में तो पता चल गया है कि कोस थीटा भी क्या होगा, आसमान, और कोस 2x भी क्या होगा, आसमान, कोस x भी आसमान और कोस 2x भी आसमान होगा। अब देखो कोस 3x भी चेक कर लें और 10x को भी चेक कर लें कि ये आसमान होंगे नहीं होंगे, ठीक है। देखो अगले पेज पे करते हैं। अपन ने दो ऑप्शन तो चेक कर लिया, अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन एफ एक्स बराबर है अपने पास कोस 3x, ठीक है। इसका आउटलाइन कर लेता हूँ, एफ डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3 साइन 3x, सही है, ये आ गया अपने पास, ओके। अब देखो किस अंतराल में चेक करना है, अंतराल चेक करना है अपन को 0 से π/2 के मध्य में, है ना। मैं चेक करता हूँ तो साइन 3x इसमें कैसा होगा, इसमें माइनस का होगा, ये नेगेटिव होगा। और इसका मैं एफ डेस एक्स में चेक करता हूँ, एफ डेस एक्स में ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मान रखूँगा तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से पता चल गया कि ये कौन सा फलन है, ये वर्धमान फलन है। ये कैसा फलन होगा, ये एफ एक्स फलन कैसा हो गया, वर्धमान, वर्धमान फलन है, सही है, यह पता चल गया। अब डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन से एफ एक्स बराबर था 10x ही था, 10x है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालें तो अब डेस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सही है। अब जो अंतराल क्या था अपने पास, अंतराल था अपने पास 0 से π/2 था, 0 से π/2 में सेक कैसा होता है, सेक कैसा होता है, सेक होता है अपने पास पॉजिटिव। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो भी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि एफ डेस एक्स कैसा आ रहा है अपने पास, ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया वर्धमान फलन, सही है, ओके। देखो ये क्वेश्चन था अपना, इसके अंदर आसमान बताने थे, ए ऑप्शन में भी आसमान आ रहा है और बी ऑप्शन में भी आसमान आ रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या आ रहा है, वर्धमान, सही है, ये वर्धमान हो गया अपने पास, ये क्वेश्चन समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब चेक करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 12वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 12 हो गया ना, 13वां क्वेश्चन करेंगे, सॉरी 12 होगी तो 13वां क्वेश्चन। देख 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित
अंतरालों निम्नलिखित अंतरालों में से किस किस अंतराल में निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f हासमान है। ये पता करना है कि ये फलन है ना जो कौन कौन से ऑप्शन में हासमान होगा, ये पता करना है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कौन कौन से दे रहा है। एक तो दे रखा है कि 0 1 के मध्य में, बी ऑप्शन दे रखा है कि π/2 और पाई के मध्य में, सी ऑप्शन दे रखा है कि 0 और π/2 के मध्य में, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा होगा कि ये फलन किस अंतराल में, इन तीनों या इन चारों अंतराल में से किस में हासमान होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। देखो अपने पास फलन क्या है, f(x) बराबर क्या है, x की पावर 1000 प्लस 1000 नहीं, और प्लस साइन x माइनस 1, यह फलन है। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जो भी फलन दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, अवकलन। देखो अवकलन कर लेता हूँ, वो f(x) हो जाएगा, तो क्या जाएगा 100 x की पावर 99 प्लस साइन का अवकलन क्या होता है cos x हो गया, और -1 का अवकलन क्या होता है 0 हो गया। ये फलन आता है। अब एक एक अंतराल को चेक कर लेता हूँ मैं। अंतराल लेता हूँ, पहला अंतराल क्या है अपने पास, ए अंतराल 0 और 1 के मध्य। ठीक है, 0 1 के मध्य क्या हो जाएगा, x का मान है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 से बड़ा और 1 के मध्य होगा, और फिर 0 का और 100 x की पावर 9 का 100 x की पावर 99 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से तो छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब, और cos थीटा क्या है अपने पास, cos x क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। यदि x का मान मैं 1 और 0 के मध्य लेता हूँ तो ये पॉजिटिव होता है, 1 से तो छोटा और 0 से बड़ा होता है। और 100 गुणा x की पावर 99 का, ये भी 100 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। सही है, ऐसे होता है। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) कैसा आ गया, f(x) आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो कैसा है ये फलन, ये वर्धमान फलन है। ओके, अब देखो बी ऑप्शन पे चेक कर लें, बी ऑप्शन कैसा होगा। देखो अंतराल क्या दे रहेगा, बी ऑप्शन अंतराल दे रहेगा अपने को π/2 से लेकर पाई के मध्य में। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें π/2 है ना 0 से बड़ा होगा, x का मान है ना, और पाई से छोटा होगा, π/2 है ना, x का मान है ना पाई से तो छोटा और π/2 से तो बड़ा होगा, ये होता है। तो इसका मतलब हो गया f(x) का मान कैसा आएगा, f(x) का मान आएगा 100 x की पावर 99 प्लस cos x। इससे छोटा इससे बड़ा तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव था तो ये पूरा कैसा आ गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, ये फलन है वर्धमान। ठीक है, ये फलन भी कैसा है, वर्धमान है। सही है, ये भी वर्धमान हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है अपने पास, थर्ड ऑप्शन है अंतराल का, कौन सा है, अंतराल है 0 से π/2 के मध्य। π/2 के मध्य कैसा होगा, अब देखो इसके अंदर भी 0 x का मान है ना π/2 से तो छोटा और 0 से बड़ा होगा x का मान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, f(x) में 100 मल्टीप्लाई x की पावर 99, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और 0 से π/2 के बीच में कैसा होगा मान cos थीटा का, ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। ये मान भी पॉजिटिव और ये मान भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल भी पॉजिटिव आ गया। ओवरऑल पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा फलन हो गया, ये भी वर्धमान फलन हो गया। ठीक है, ये भी वर्धमान फलन हो गया। तो अपन ने ए के ऊपर भी चेक कर लिया कि वर्धमान है, बी के ऊपर भी चेक कर लिया कि वर्धमान है, सी के ऊपर भी चेक कर लिया। जबकि अब देखो
तीनों में वर्धमान आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, ह्रासमान है। अब इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। देख क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास, देखो ए का न्यूनतम ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके जिसके लिए अंतराल क्या है, 1 से 2 के, 1 और 2 में है ना, 1 और 2 में है। और फलन क्या है, एफ एक्स बराबर है x² प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। कौन सा फलन है, वर्धमान है। देखो यह फलन है और इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है, और एक का सबसे न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हल करते हैं इसका। अब देखो न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। देखो एफ एक्स फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स फलन दे रखा है x² प्लस ए एक्स प्लस 1। वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ पर x कहाँ से ले रखा है, x ले रखा है ए और बी के, ए सॉरी 1 और 2 के मध्य ले रखा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि x का मान है ना 1 से तो बड़ा और 2 से कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। यही होगा इसका मतलब, 1 से तो बड़ा 2 से छोटा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, या 2 से तो बड़ा और 4 से छोटा, यही होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसमें क्या कर लेता हूँ, इस फलन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा मैं, इस फलन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें x से मल्टीप्लाई और कर लूँ, इस पूरे में x से मल्टीप्लाई, x 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा ना, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें a और ऐड कर लूँ दोनों तरफ, तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन, और यहाँ पर प्लस a हो जाएगा, और 4 प्लस a, सही है, 4 प्लस a हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में 1, 2 में ये वर्धन फलन कैसा होगा, 2 प्लस a से तो बड़ा और इससे छोटा, तो ये मान कैसा आ रहा है, ये मान आ रहा है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो कैसा आ रहा है, वर्धमान, है ना। एफ कैसा है, वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान है। अब वर्धमान है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 2x की जगह पर क्या ले लूँ मैं, a ले लूँ। तो x की जगह पर a ले लिया मैंने, कोमा प्लस है ना, और ये a है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। और a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -2, सही है। ये -2 हो गया, और इसका मान भी सबसे न्यूनतम यही आएगा, a का मान, ठीक है। न्यूनतम मान भी क्या हो जाएगा, यही मान हो जाएगा, न्यूनतम मान भी ये हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख लेता हूँ, a रखूँगा तो भी ये भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ से a का मान क्या आ रहा है, -2, और ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान, ठीक है। और ये इसका आंसर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर देखो 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, मान लीजिए कि
-1 से 1 में, -1 से 1 से असंयुक्त, से असंयुक्त, असंयुक्त एक अंतराल, असंयुक्त एक अंतराल है, असंयुक्त अंतराल है। क्या है वो असंयुक्त अंतराल? आई है, आई हो, असंयुक्त अंतराल आई हो तो, आई हो तो सिद्ध कीजिए, आई हो तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि आई में, सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स बराबर एफ प्लस एक एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त है ना, से प्रदत्त फलन एफ कैसा है? वर्तमान है। कैसा फलन है? वर्तमान। तो इसका मतलब इतना ही है कि ये -1 से 1 के मध्य कोई फलन है, अंतराल है, इसके अंदर ये फलन की वर्तमान है या हासमान है ये पता करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखो इसका हल करते हैं, हल करते हैं इसका। देखो हल करते हैं। जो फलन क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस 1/x। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 - 1 हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ एलसीएम लेकर x² और ये हो गया x² - 1। सही है, ऐसा होगा। अब देखो अंतराल क्या दे रहेगा? अंतराल दे रहेगा -1 से लेकर 1 के मध्य में। तो इसमें क्या होगा? x का मान है ना -1 से तो छोटा होगा, है ना, x का मान -1 से तो छोटा होगा। सही है, यहाँ से इस अंतराल से ये हो गया, तो इसका मतलब ये भी है, या x का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, -1 से तो छोटा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का मान कैसा आएगा? देखो मैं -1 से छोटा रखता हूँ और 1 से बड़ा रखता हूँ, तो -1 से छोटा रखता हूँ, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो -2, और -2 में से गया तो एक बच गया, और इधर स्क्वायर करूँगा तो ये ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो ये वर्तमान कैसा हो गया? ये फलन कैसा हो गया? ये वर्तमान फलन हो गया। कौन सा फलन है? वर्तमान। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं अक्स का मान -1 से छोटा रखूँगा, तो है ना -1 से छोटा रख दिया, जैसे -2 रख दिया, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल कैसा आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो ये वर्तमान फलन हो गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या? 15। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर log sin x है ना, log sin x है, और किस अंतराल में? एक तो 0 से π/2 में, तो कैसा है? वर्तमान है। इस अंतराल में तो वर्तमान है, और π/2 और पाई में, π/2 और पाई में कैसा है? हासमान है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, 0 से π/2 के मध्य तो ये फलन कैसा होगा? वर्तमान, और π/2 से पाई के अंदर कैसा होगा? ये आसमान, ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखो ये सिद्ध करता है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। फलन क्या है अपने पास? फलन है एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या है? log sin x है। इसका मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? log x का क्या होता है? 1/x। ठीक है, और sin x का क्या हो जाएगा? cos x। ठीक है, cos x अपॉन sin x क्या होता है? cos x अपॉन sin x होता है cot x। ये हो गया फलन, ये फलन हो गया। और अंतराल क्या दे रखा है? देखो पहला अंतराल दे रखा है अपन को 0 से π/2 के मध्य में। 0 से π/2 के मध्य में कोट कैसा होता है? 0 से π/2 के मध्य में होता है कोट पॉजिटिव होता है। कोट कैसा होता है? पॉजिटिव। ये कौन सी 11th क्लास से पता चल रहा है? ये 11th क्लास में अपने त्रिकोणमिति ये चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर है। ठीक है, वहाँ से। अब देखो दूसरा अंतराल दे रखा है अपन को π/2 और पाई के मध्य में कैसा होगा? ये π/2 और पाई के मध्य में होगा ये कोट कैसा होगा? ये कोट होगा नेगेटिव। ठीक है, देखो
0 से π/2 के मध्य में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसा होगा ये फलन? वर्धमान फलन है, ठीक है, वर्धमान है। और कोट माइनस का आ रहा है किसमें? किस अंतराल में? π/2 और पाई के मध्य में आ रहा है, तो ये कैसा होगा? ये आसमान होगा, ठीक है, आसमान फलन है। इस अंतराल में तो कैसा है? आसमान। इस अंतराल में वर्धमान है, ठीक है। ये पूछा था 0 से π/2 के मध्य में तो वर्धमान है, जो 0 से π/2 के मध्य में तो वर्धमान है, और π/2 और पाई के मध्य में कैसा है? ये आसमान है। ये पूछा था क्वेश्चन में, और ये प्रूफ कर दिया अपन ने, ठीक है। ये लो अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखो 3 क्वेश्चन और रहे हैं इस क्लास के और इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, फलन कैसा? एफ एक्स लोग कोसेक्स है, मोड के अंदर है कोसेक्स, और अंतराल क्या दे रहेगा? एक तो दे रहेगा 0 से 2π में तो कैसा है? यह वर्धमान है। इसमें तो कैसा है? वर्धमान 0 से 2π, π/2 के अंतर, और 3π/2 और 2π के मध्य में कैसा है? यह है अपने पास आसमान, ये प्राप्त करना है ना। तो आसमान वर्धमान के लिए क्या करते हैं? इस फलन का क्या करेंगे? डेरिवेटिव, ठीक है। फलन क्या है? एफ एक्स बराबर है log मोड कोस एक्स, है ना, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं, डेरिवेटिव करूँगा तो ये कैसे आ जाएगा? देखो डेरिवेटिव करूँगा मैं, है ना, तो ये आ जाएगा log का तो क्या आ जाएगा? 1/sin कोस एक्स, है ना, कोस एक्स होता है, और इस मोड को हटाऊंगा तो कोस ही रहेगा। कोस का उपलन क्या होता है? -sin एक्स, ठीक है। और साइन और कोस, साइन बटा कोस क्या होता है? टेन, और माइनस का टेन एक्स आ जाएगा। ले लो माइनस का टेन एक्स। अब देखो पहला अंतराल क्या है अपने पास? अंतराल है अपने पास 0 से π/2 के मध्य में, 0 से π/2 के मध्य में ये फलन कैसा होगा? एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स है -10x है। 10x तो अपने पास पॉजिटिव रहता है, लेकिन माइनस आते कैसा हो गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव आते हैं तो कैसा हो गया? ये नेगेटिव आते हैं तो आसमान फलन हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया? आसमान फलन है, ठीक है। ये नेगेटिव आती कौन से में? 0 से π/2 के मध्य में, ये पॉजिटिव होता है। 0 से π/2 के मध्य में तो ये पॉजिटिव भी होता है अंतराल, और नेगेटिव तो यहाँ आसमान हो गया। देखो 10x है ना, 0 से π/2 के मध्य में तो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव तो कैसा हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। 10x कैसा होता है? फर्स्ट अंतराल में, फर्स्ट अंतराल में रहता है नेगेटिव, है ना, फर्स्ट अंतराल में रहता है नेगेटिव, तो नेगेटिव है 10x, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो ये कैसा हो गया? वर्धमान हो गया, ठीक है। ये लो, ठीक है। 0 से π/2 के मध्य में कैसे था? वर्तमान हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अंतराल क्या है अपने पास? दूसरा अंतराल है 3π/2 और 2π के मध्य, ये कैसा होना चाहिए? आसमान। देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर 10x कैसा होता है? इसके अंदर 10x होता है कैसा? इसमें 10x होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो एफ डेस एक्स कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये आसमान फलन है, ठीक है। ये लो आसमान फलन हो गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आर में, सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन, आर में दिया गया फलन
एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 कैसा है, वर्धमान है। ठीक है ना, ये है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे होमवर्क में, है ना, आप स्वयं करना है इसको होमवर्क में। ओके, मैंने बता दिया इस फलन का क्या करना है। सबसे पहले डेरिवेटिव, यदि आप डेरिवेटिव कर लेते हो तो डेरिवेटिव करने के बाद में क्या करोगे आप, इसमें क्या कर लेना है कि एक्स का मान कहाँ से लेना है, वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याओं में से मान रख के देख लें कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। यदि ये पॉजिटिव आता है तो वर्धमान होगा, यदि नेगेटिव आता है तो आसमान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि आपको करना है होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² e की पावर -x वर्धमान है, ये पता करना है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है -∞ से +∞, बी ऑप्शन दे रखा है -2 से लेकर 0, सी ऑप्शन दे रखा है 2 से लेकर ∞, डी ऑप्शन दे रखा है 0 से 2 के मध्य। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। देखो फलन क्या है, y बराबर x की पावर 2 e की पावर -x, इसका अवकलन कर लेता हूँ तो dy/dx होगा। क्या हो जाएगा ये, x² e की पावर -x और -x का 1 प्लस e की पावर -x और 2x। ठीक है, ये फलन कैसे हो जाएगा, e की पावर -x आ गया, 2x है ना, -x², ये फलन हो गया। ठीक है, अब देखो वर्तमान फलन के लिए करना है तो फलन कैसा है, वर्धमान होना चाहिए। वर्धमान होने के लिए क्या मतलब है, इसका मान कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो e की पावर -x 2x -x² का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि इसको तो मैं भाग दे दूँ, भाग देने के बाद में यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 - x हो गया। इसको तो मैंने भाग में दे दिया, तो है ना, हो गया। तो x का मान क्या आ रहा है यहाँ से, एक तो x का मान 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का मान क्या, x का मान आ जाएगा 2, 2 मान आ गए। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या e की पावर -x को इधर डिवाइड में भेज दिया, ये तो 0 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2 - x हो गया, और ये देखो 2 फलन आ गए। ये तो x का मान 0 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा प्लस का 2 हो गया। अभी तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेता हूँ, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ, -∞ इधर +∞। ठीक है, एक तो 0 है अपने पास, एक क्या है अपने पास, 2 है ना। अब देखो इन्फाइनेट और 0 के बीच में ये फलन कैसा रहेगा, देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इन्फाइनेट रखता हूँ, यहाँ पर माइनस रखता हूँ, माइनस प्लस, और ये प्लस, तो कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रखूँगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ गया, तो आगे वाला कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये फलन कैसा प्राप्त हो जाएगा, ये फलन ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि 0 से लेकर और 2 के मध्य में, 0 से लेकर 2 के मध्य में कैसा प्राप्त होगा, यह वर्धमान प्राप्त होगा। इन दोनों में तो हासमान प्राप्त हो रहा है, -∞ से 0 के मध्य तो ये हासमान, और 2 से लेकर इन्फाइनेट के मध्य में ही हासमान, 0 से 2 के मध्य में कैसे प्राप्त हो रहा है, हासमान। तो ये क्या हो गया, x है ना, 0 से 2 के मध्य में होगा। 0 से 2 के मध्य में कौन सा ऑप्शन है, 0 से 2 के मध्य में डी ऑप्शन है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, ये आ गया इसका आंसर। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगली क्लास में अपनी स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3 के उदाहरण। ठीक है, और उस क्लास में अपन उदाहरण उसकी समाप्त कर देंगे और अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे उसके प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल
मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।